नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम अररिया प्रखंड के हयातपुर पंचायत के अंदर मौजूद है। हमारे साथ जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये 3 बार के समिति सदस्य हैं परवेज आलम जी। आज इनसे बात करेंगे जो इनके बीते जो कार्यकाल है इनके रीजन में, इनके पंचायत में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, उन पे तमाम बातें करेंगे, राजनीति पे भी बातें करेंगे। सबसे पहले परवेज आलम जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आपके 3 साल के जो 3 बार के टर्म रहा है आपका, सबसे अच्छा टर्म कौन सा रहा है? अच्छा टर्म तो करने वाला के लिए हमेशा रहता है। हम लोग शुरू से खासकर जो 2021 से 26 का जो टर्म है, इसमें सुन रहा हूँ काफी प्रतिनिधि का ये आ रहा है कि हम लोग के हाथे बांध दी गई है जिससे विकास प्रभावित हो रहा है। और पहले के जो योजनाएं चल रही थी, जो 7 निश्चय योजना, उसको लेकर के बहुत सारी योजनाएं थी, उससे उसके अपेक्षित मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ये तो जरूरी है कि अभी जो योजना जो आया हम लोगों का है वो जो बहुत दिक्कत से करना पड़ता है। पहले ये था एडवांस वगैरह मिलता था, अब ये हम लोग अपना पूंजी फंसाना पड़ता है और जो है कि वोचर देना पड़ता है, उसे जीएसटी बिल करता है, जिसको हम लोग भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो आपके कार्यकाल अभी के बताऊं, 21 से जो 26 के जो कार्यकाल है, जो पिछले 4 साल में आपके द्वारा कौन सा ऐसा काम किया गया जिसका आप क्रेडिट लेना चाहें? हाँ, तो रोड की काम हुआ है और जो है कि मनरेगा से जो है कि शहर और नहर का सफाई हुई है। किसी से सड़क का भी किसी से सड़क की काम हुई है। मनरेगा से शहर और नहर की, तो मनरेगा योजना जो 100 दिन की रोजगार की गारंटी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं में से एक खास योजना है। आप इसको किस तरह लग रहा है? आपके पंचायत में क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है इसके जरिए? नहीं, ये तो गलत बात है। ये तो हम लोग भी करते हैं। वो 100 दिन का जो रोजगार है किसी को नहीं पेमेंट होता है। हम लोग जो है कि जो काम किए लेबर पेमेंट कराते हैं, लेबर पेमेंट जो होता है पहले नगद देना पड़ता है हम लोगों को। जो लेबर यहाँ का बहुत कमजोर है, यहाँ का स्थिति बहुत हालत खराब रहता है लेबर का, लेकिन पेमेंट की कंडीशन बहुत दयनीय है। और 2 महीना 4 महीना 6 महीना कभी कभी लोग होता है, अगर 50 लेबर का पेमेंट है तो 25 लेबर का पैसा जाता है। नहीं लगता इससे विकास प्रभावित होता है? अगर समय से अगर पेमेंट होता है, मटेरियल पेमेंट या लेबर पेमेंट, तो शायद और ज्यादा विकास हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम हो सकता है। समय अगर पेमेंट हो बिल्कुल विकास बढ़िया से हो सकता है। पैसे कमी नहीं है, सरकार के पैसे कमी नहीं है, और पेमेंट को सुधारने की जरूरत है। चलिए, आपके पंचायत की शिक्षा व्यवस्था जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए, शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है? स्कूलों की संख्या कितनी है? स्कूलों की संख्या तो 6 है हमारे यहाँ। एक उत्क्रमिक भी है और +2 भी हो गया है मेरे गांव में, हयातपुर उत्क्रमिक मध्य विद्यालय। और बहुत अच्छा, पहले से अच्छा सुधार है और टीचर्स बीपीसी वगैरह आए हैं और मेहनत भी करते हैं वो लोग और पढ़ाते भी हैं। एज ए जनप्रतिनिधि उसके केयर करते हैं? हाँ, एकदम केयर करते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? स्वास्थ्य जो है, उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह चल रहा है, लोग लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं? नहीं, स्वास्थ्य का दयनीय स्थिति है मेरे पंचायत में, है भी नहीं। और एक चंद्रोदय में है तो टाइम पे खुलता भी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग अररिया जाना पड़ता है, यहाँ से 7 से 9 किलोमीटर दूरी पड़ता है। आपने उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के आगे जो लेटर वगैरह नहीं लिखा? ये बातें की? लिखे और मीटिंग में हमेशा जो है कि स्वास्थ्य के बारे में बात चर्चा होती है, आश्वासन मिलते हैं, आश्वासन नहीं मिल रहा है। सब कुछ नहीं। चलिए, आप ये एक और बात कहूंगा मैं, जैसे कि आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना करीब आपके रीजन में कितने लोगों को मिला होगा? बहुत मिला है। बीच में तो 22-23 को तो नहीं बंद हो गया था, अभी 24-25 में लगभग 400-500 आदमी के करीब में पेमेंट हो चुका है। फर्स्ट पेमेंट और सेकंड पेमेंट भी धीरे धीरे हो रहा है, मगर है जिसका मकान बना है उसी को पेमेंट हो रहा है, जो मकान नहीं बनाया वो नहीं हो रहा है, रुक गया है। अच्छा, इसमें जो मिलने वाली राशि है 1,20,000 रुपए, क्या आपको लगता है कि सफिशिएंट है, इससे घर बन पाते हैं, या फिर इस पैसे का दुरुपयोग भी होता है, लोग नहीं बना पाते? इसमें सुधार की जरूरत है। दुरुपयोग तो होता है, इंदिरा आवास सहायक के जरिए दुरुपयोग होता है। वो लोग पैसा लेते हैं, हम लोग से हट के भी जाकर फोटो वोटो लिए और पैसा लेते हैं। और मकान तो कम से कम 2.5 लाख रुपया मिलना चाहिए। आज की जो स्थिति है, जो 10 बाय 10 का कमरा है, छड़ सीमेंट है, से जो महंगाई का दौर है वो नहीं बन पाता है। आपको नहीं लगता है कि अदर स्टेट में प्रधानमंत्री आवास योजना में बना बनाया घर मिलता है, तो हमारे बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए कि बना बनाया घर दे? आप इससे एग्री है? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जैसे नगर में जो है कि 2.5 लाख है, उसी बगसटे पंचायत है वहाँ 1,20,000 है। तो सामान नगर से ही आता है, पूरा जो है ईटा गिट्टी बालू सब नगर से ही आता है। वहाँ 2.5 लाख है, कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है, कैरेज बढ़ जाती है हम लोग जो है ये तो स्थिति है। अच्छा, बहुत छोटी सी बात करूंगा मैं, जैसे कि वृद्धा अवस्था हो गया, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, जाति आय निवास, इसमें भी बहुत करप्शन है। आपके पंचायत की क्या स्थिति है? लोग इससे भी बहुत ज्यादा जूझते हैं। वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड का स्थिति ठीक है, जाति निवासी में करप्शन है। जब तक 500 रुपया नहीं दीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा।
अगर मिलेगा भी तो आपका टाइम कट जाएगा। आपको इमरजेंसी अभी तो उसको बच्चे को एडमिशन में देना है, कहीं बाहर जा रहा है तो आपको 1,500 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। ऐसा सरेआम मतलब घूस मांगा जाता है। एकदम घूस मांगा। आपको लग रहा है इस सरकार में सबसे ज्यादा करप्शन और भ्रष्टाचार और अफसरशाही है? नहीं, आपसे सही तो है। और जनता तो त्रस्त है ही, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी प्रभावित हो रहे हैं इससे। एकदम प्रभावित हो रहे हैं, हम लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग को भी नहीं सुनी जाती। नहीं सुनी जाती है। अगर 10 दिए 2 किया 8 फंस गया, जिसमें हम लोगों को भी कुछ न कुछ देना पड़ता है। ऐसा जल्दी में करने के लिए ऐसा होता है, जो ऐसा स्थिति खराब है। तो ये अब एक और बात करूंगा, जैसे कि आप पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, 3 तरह के मुख्य समिति हैं, और जो शराबबंदी, जो पूर्ण रूप से शराबबंदी, सरकार इस पे बहुत ज्यादा सख्त है, लेकिन उसका असर क्या दिख रहा है आपको? शराबबंदी का क्या असर है? शराबबंदी तो कहना बेकार ही है। कागजों में जो सुन रहे हैं, मालूम हुआ कि होम डिलीवरी मिलता है, मालूम हुआ कि वो जो क्या क्या शराब बंद होने के बाद कॉलेज स्मैक क्या क्या बच्चा सब। आप ये मानते हैं कि शराब बंद होने से सूखा नशा का चलन बढ़ा है, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है? सूखा मतलब चरण पे है, चरम पे। 12 साल 14 साल का बच्चा जो है कि वो उसको कौन सेल्फी क्या क्या है वो सब सुनता है। ये तो माइक वगैरह ले रहा है, जो ये पहले के ज्यादा खर्च हो रहा है पहले के बनस्पत। और इससे आपको नहीं लग रहा है कि ये जो बच्चे जो हो रहा है, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं क्राइम भी बढ़ रहा है, चोरी चकारी बढ़ रही है? सरकार को लगाम लगाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा, ये तो बोलने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है जो है। जब हम लोग सुनते नहीं थे जिस बच्चे के बारे में, वो बच्चा कभी पकड़ाया जाता है, हम लोग उसको तंबी करते हैं, तब पता चलता है इसमें की वजह से, नशा की वजह से चोरी करता है। क्या कारण है? आप लोग एज ए जनप्रतिनिधि, मुखिया हो गए, जिम्मेदारी आपसे जो ये है, प्रमुख हो गए आपके, आप समिति हैं, आप लोग इस पर कहीं नहीं बैठक करते हैं, और कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन इस पर लगाम लगाने से विफल है, सरकार भी कहीं ना कहीं विफल है, मैं बोलूंगा। तो क्या कारण है? इसको कैसे रोका जा सकता है एज ए जनप्रतिनिधि? नशा मुक्त का जो चिट्ठी हम लोगों का है, हम लोग कभी कभी करते हैं, कितना हर घर में ये प्रॉब्लम है। खुद हम में कमी हो सकता है, हमारे बाल बच्चे में कमी हो सकता है, हमारे समाज में कमी हो सकता है। तो ये ऐसा लग रहा है अगर 13,000 हयातपुर में पब्लिक वोटर है, उसमें लग रहा है 5,000 उसी में। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पे ध्यान दे और स्थानीय प्रशासन भी इस पे लगाम लगाने की कोशिश करे। और अभी दशहरा पूजा चल रहा है, दशहरा पूजा जो हमारे हिंदुस्तान, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का पर ये देश है, आप दशहरा पूजा के अवसर पे अपने ग्राम वासियों को, अपने पंचायत वासियों को क्या मैसेज देना चाहिए? चलिए, दशहरा वाले को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, हम लोग भी जाते हैं त्योहार में, हम लोग भी बुलाया जाता है, इन्वाइट होता है। भसौन में हम लोग रहते हैं, वहाँ एक साथ बगल में हम लोगों का है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो हम लोग वहाँ जाते हैं। दशहरा उन लोग मुबारक हो। ये थे हमारे साथ हयातपुर पंचायत के समिति सदस्य परवेज आलम जी, जिन्होंने सभी जिले वासियों को और अपने ग्राम वासियों को, जितने सबको दशहरा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। धन्यवाद। धन्यवाद।